हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है एवरेज का बिल्कुल कह सकते हैं कि टोटल टाइप का प्रश्न आज हम लोग एक साथ करने वाले हैं, चाहे वो कैसा भी सवाल होगा आप बनाइएगा। हाँ, थोड़ा लेवल जो है पहले से कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्ट और आने वाला है आपका, ठीक है। तो इसमें टोटल ओवरऑल सभी तरह के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और इस क्लास को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एवरेज का, चाहे कैसा भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार शेयर करिएगा इस क्लास को, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल वन शॉट होने वाला है, एक ही क्लास में हम लोग जो है एवरेज के सभी तरह के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ। चलिए तो इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। एक बार शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल प्यारे 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 हाथों से एक बार शेयर कर दीजिएगा सब जगह। चलिए सब बढ़िया है। आइए हम लोग टाइप 1 के प्रश्नों पर चलते हैं। और पहला टाइप का प्रश्न है आपका टाइप 1 का कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा अगर ऐसा सवाल आ जाए। तो औसत बराबर आप एक चीज पढ़े होंगे, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही होता है। तब आपका दिमाग में सवाल आएगा, तो क्या सर हम ऐसे सवाल को करने के लिए प्रथम 50 विषम संख्या का मतलब क्या, पहली विषम संख्या 2 होती है, दूसरी विषम संख्या 4 होती है, तीसरी आपका 6 होता है, क्या इस तरह से प्लस हम 50 तक जोड़ेंगे और बटा कुल विषम संख्या कितना हो जाएगा, टोटल विषम संख्या 25 हो जाएगा। तो क्या इतना करना पड़ेगा? हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो ये तरीका बिल्कुल हम यहाँ पर अपनाने वाले नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए तो इस पहला सवाल है आपके सामने, हम आपको पहले 10 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए बताइएगा इस है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में हल्का लग रहा होगा, है ना, लेकिन है बड़ा दमदार सवाल। चलिए सिर्फ 10 सेकंड में। चलिए तो काफी सारे लोगों का आंसर आना शुरू हो चुका है, एक बार शेयर करिएगा। आज के इस सेशन को बहुत ही दमदार और धमाकेदार होने वाली है क्लास। चलिए सब बढ़िया है, सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा ईमानदारी पूर्वक। चलिए देखिएगा, तो हम जो है आपको एक तरीका बताएंगे इसको करने का, चाहे कैसा भी सवाल आ जाएगा, कोई भी नंबर का, प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 100 पूर्ण संख्या, प्रथम 100, है ना, किसी तरह का भी नंबर आ जाए और आपको औसत पूछे तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखनी है। वो फॉर्मूला नहीं है, बस एक क्या है, भगवान का प्रसाद है। उस प्रसाद को आप लोग नहीं भूलना है, क्योंकि वो ये क्या है, एक तरह का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा, चाहे कैसा भी नंबर हो। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, उसका नाम है, चलिए तो याद रखिएगा, औसत बराबर सिर्फ एक ही चीज याद रखना है आपको कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा करना है 2। इससे क्या निकल जाएगा, आपका औसत निकल जाएगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आपके सामने। आप जो है अगर इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको सेकेंडों में ये सवाल होने वाला है, ठीक है। चाहे 1000 तक दे दे पूर्ण संख्या का योग औसत, या 1-2000 तक दे दे सम संख्या का औसत, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला का यूज कब करना है, जब संख्याओं के बीच का गैप आपका क्या हो, समान हो, ठीक है। जब संख्याओं के बीच का गैप क्या हो, समान हो। जैसे बोला कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, तो पहले विषम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो आपने क्या देखा कि हर संख्या में 2-2 बढ़ रहा है, हर संख्या में 2-2 बढ़ रहा है। तो जब भी या कोई सा भी नंबर दे दे आपका एग्जाम में कि बताइए 3, 6, 9, 12 इसका औसत क्या होगा, तो भी हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। हर जगह 3-3 का गैप है, तो जब संख्या के बीच का अंतर समान हो तो आप आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है, याद रखना है। तो बताइए यहां से आपका दिमाग में क्या आएगा कि अगर आपने क्या पूछा, विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या का औसत मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम संख्या बटा करना है 2।
तो बताइए पहला विषम संख्या 50 तक जाएंगे। 50 विषम संख्या का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 + 3 + 4 इस तरह, सॉरी 2 + 4 + 6 इस तरह से जाने वाले हम लोग। चाहिए अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। सब लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। चलिए बात आता है, अब यहाँ पर क्या बोला कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या तो सबको पता है कि कौन होता है, पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7 इस तरह से जाएगा। अगर सम संख्या बोलेगा तो 2, 4, 6, 8 ये सबको पता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हमने क्या बताया कि जब भी औसत निकालना हो तो याद रखना है पहली संख्या, पहली विषम संख्या कौन सा होगा, 1 होगा तो 1 प्लस 50 विषम संख्या जाने के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। बात आ रहा है समझ में। पहली विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या क्या होगा, 99 होगा। तभी इन दोनों के बीच में कुल 50 विषम संख्या को हम चुन कर लाएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक 50 विषम है और 50 क्या है, सम है। 50 विषम और 50 सम है। तो 50 विषम संख्या जाने के लिए हम 1, 3 है ना, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से 13 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तब हमारा कितना विषम संख्या पूरेगा, 50। तब कहेंगे पहली विषम संख्या 1 है और अंतिम विषम संख्या क्या है, 99 बटा कर दीजिए 2, यानी कि 100 बटा 2 करेंगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है बाबू, 50 आने वाला है। कितना आएगा, 50 आने वाला है। आप फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूला से बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि प्रथम विषम संख्याओं का औसत अगर बोलेगा तो जो विषम संख्या आपसे दिया हुआ है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है फॉर्मूला में। विषम संख्या का जब भी नाम आ जाए तो जिस नंबर का विषम संख्या बोलेगा वही आंसर। तो एक लाइन का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। हमने ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है कि किसी भी नंबर पर आप अप्लाई करिएगा, चाहे पूर्ण संख्या हो, विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, कैसा भी संख्या हो, इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इसको मिटा दें। दूसरा तरीका क्या याद रखने के लिए हम बताए हैं कि विषम संख्या का नाम जैसे ही आ जाए तो जितना विषम संख्या यहाँ लिखा है ना वही इस क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर। 50 विषम संख्या का औसत बोलेगा तो औसत 50 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बढ़े आगे। चलिए आइए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या होने वाला है, चलिए फटाफट बता दीजिए सब लोग। प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या होने वाला है। चलिए सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियरली तरीके से। चलिए जो लोग फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं वो फॉर्मूला भी यहाँ पर नोट करते जाएंगे। जैसे हम इस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि प्रथम है ना n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रथम n विषम सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1 होता है। तो आप अगर फॉर्मूला से देखिए, 3 तरीका हम इसको बनाने के लिए आपको बताएंगे। पहला फॉर्मूला वाला तरीका, चलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लिखा ना। पहला ऑप्शन 1, 101, 105 और लास्ट ऑप्शन लिखिएगा 103। चलिए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, देखिएगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला तरीका फॉर्मूला वाला तरीका से आप बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो। फॉर्मूला वाला तरीका क्या कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बोलेगा तो n+1 ही होने वाला है। मतलब अगर सम संख्या 100 है, 100 का पूछा है तो क्या होता है, सम संख्या वाला, ये सम वाला है, ठीक है। तो प्रथम n सम संख्या का औसत बोलेगा तो n+1, मतलब जितना नंबर लिखा हुआ है उसमें सिर्फ एक जोड़ देंगे तो हमारा 101 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया फॉर्मूला वाला तरीका। लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो सम वाला विषम में, विषम वाला सम में आप टिक करके आ जाइएगा। बात आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ 100 भी ऑप्शन में है और 101 भी ऑप्शन में है। इसीलिए हम एक फेमस तरीका बताए हैं कि जब भी औसत पूछे चाहे कैसा भी नंबर,
पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा कर देना है 2। बताइए पहला सम संख्या कौन होगा? 2 होगा। और 100 सम संख्या चुनने के लिए, जैसे 50 विषम संख्या चुनने के लिए हमको 100 तक जाना पड़ा था, उसी तरह से 100 सम संख्या चुनने के लिए हमको 200 तक जाना पड़ेगा। तो कहेंगे कि पहली सम संख्या 2 होगा तो अंतिम सम संख्या 200 होगा, क्योंकि इस 200 नंबर में 100 सम भी शामिल है और 100 विषम भी शामिल है। बात आ रहा है समझ में? तो कहेंगे पहली सम संख्या 2 है तो अंतिम सम संख्या 200 होगा, और बटा 2 तो हर जगह होने वाला है, तो यहाँ से भी करिएगा तो 202 बटा 2 यानी कि 101 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, पहला तरीका फॉर्मूला वाला, दूसरा तरीका है लॉजिक वाला, जिसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, हर जगह एक ही चीज अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीका हम आपको बता चुके हैं। और एक फेमस तरीका क्या है कि सब संख्या को जोड़िए, बैठल अगर मन नहीं लग रहा है तो, है ना, 2 + 4 + 6 इस तरह से जाइए, 200 तक जोड़िएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा और किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल हम आपके सामने करते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? सब तरह का सवाल आने वाला है आज। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा, सिर्फ 10 सेकेंड का हम आपको समय देंगे। चलिए कर पा रहे सब लोग? समय की समाप्ति हो चुकी है, याद रखिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से, है ना। तो एक तरीका तो ये भी है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हम नंबर लिख लेंगे, 5 प्राकृत संख्या। औसत बोलेगा तो 2 को इधर से 2 को इधर से साइड करेंगे, हमारा आंसर 3 आने वाला है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? वही जो हम अभी बताते आ रहे हैं कि कैसा भी नंबर हो, अगर औसत निकालना हो, याद रखिएगा पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये हर जगह कामगर है, हर जगह ये जो है रूल्स है ना फॉलो करेगा। तो पहली सम संख्या कौन होगा? सॉरी, पहली प्राकृत संख्या कौन होता है? 1 से शुरू होता है गिनती, तो पहली प्राकृत संख्या 1, और 5 तक जाना है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या बोला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत। तो अंतिम प्राकृत संख्या क्या होगा? 5 होगा, बटा कर दीजिए 2, 5 1 6 बटा 2, आंसर आपका क्या आने वाला है? 3। और तीसरा मेथड है फॉर्मूला वाला मेथड। तीसरा मेथड आप फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए याद रखिएगा, अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1 बटा 2। ठीक है, तो बताइए n का मान कितना दिया है? 5, प्लस का 1 बटा 2 कर दीजिए, आपका 3 आंसर आ जाएगा, 6 बटा 2 यानी कि 3। देखिए 3 तरीका हम आपको यहाँ पर बताएं। सबसे बढ़िया तरीका आपका ये है, ये हर जगह लागू होगा और कुछ याद करने जैसा नहीं रहने वाला है। ठीक है, सबको मजा आ रहा है? जो फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं वो फॉर्मूले से बनाएं, जो आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं कि बीच वाला नंबर ही औसत होता है, जैसे 1 से 10 तक हम नंबर लिख दें, 1 से 9 तक, तो कहेंगे औसत क्या होगा, तो है ना, 9 तक नंबर है, 4 इधर से 4 इधर से आप साइड करिएगा, 4 इधर से 4 इधर से साइड करिएगा, बीच में जो नंबर आएगा वही आपका क्या है? औसत है ना। तो वही ये तरीका है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना है, ये तो हम ऐसे ही बता दिए ताकि आपका दिमाग में आ जाए कि ये सब भी होता है। चलिए, आपको यही तरीका हर जगह यूज करना और ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। कब लगाना है? जब नंबर के बीच का गैप समान हो, है ना। चलिए देखिएगा, अगला सवाल हम आपको देते हैं, चौथा नंबर सवाल। प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत आपसे पूछे तो क्या होगा? आइए 10 सेकंड का समय देते हैं हम आपको। चलिए समय समाप्त। चलिए देखिएगा, हमने क्या कहा? औसत निकालना है, याद रखना है पहली संख्या प्लस अंतिम बटा 2। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जहाँ तक चले जाइए, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और प्राकृत संख्या में जब 0 शामिल करते हैं तब पूर्ण संख्या बनता है। तो बताइए औसत बराबर पहली पूर्ण संख्या कौन होगा? 0
प्लस अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगा? अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अंतिम पूर्ण संख्या अगर आपसे बोले तो बताइए क्या होगा अंतिम पूर्ण संख्या। सिंपल सी बात है कि 0 से जब स्टार्ट हो रहा है तो 39 होगा अंतिम, है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या बोलता तो 40 हो जाता है ना। 40 अगर प्राकृत रहता तो अंतिम प्राकृत संख्या 40, और 39 होगा कब, जब पूर्ण संख्या बोलेगा, क्योंकि 0 जब पहला है तो 39 तक जाएंगे तो 40 नंबर पूर जाएगा। कहेंगे अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगा, 39 होगा। बटा कर दीजिए 2, तो 39/2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 19.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जब 0 से शुरू हो रहा है, हम कहेंगे 10 गो पूर्ण संख्या लिख के दिखाओ, तो कहेंगे अंतिम पूर्ण संख्या क्या, 9, जितना नंबर है उससे एक कम। कैसे, पहला 0, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 गो नंबर हो गए, यही पूर्ण संख्या है। अब कहेंगे 10 प्राकृत संख्या लिख के दिखाइए, तो 0 को हटा के आगे 10 लगा देंगे, कहेंगे आगे ये टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत में ही 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। तो पहली पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा, और अंतिम कौन होगा, जितना नंबर दिया उससे एक कम, यानी 39। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कैसा भी हो फॉर्मूला एक ही लगाना है, वो है सबसे बढ़िया वाला मेथड। आइए टाइप 2 के प्रश्न अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 2 का है आपके सामने पहला सवाल, है ना। टाइप 2 का पहला सवाल, आपको 15 सेकेंड का समय दिया जाता है, यहाँ पर आंसर करिएगा। चलिए फटाफट सब लोग आंसर दीजिएगा, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी शिकायत हो तो जरूर बताइए। चलिए देखिएगा, पहला लॉन्ग मेथड बताते हैं। कहता है किसी टीम में 10 सदस्य है, जिसकी औसत आयु कितना है, 30 वर्ष। तो कुल आयु कितना होगा, तो 30 देंगे 300 हो जाएगा, क्योंकि औसत बराबर कुल संख्या और गुना औसत को करने से संख्या का योग निकलता है। ठीक है, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे, कहेंगे कि इस क्लास में 5 बच्चा है, हर एक की औसत आयु 5 वर्ष है, तो कुल आयु, तो हर आदमी का 55 साल अगर एज है तो टोटल 25 हो जाएगा। मतलब संख्या को औसत से गुना करने से योग निकलता है, औसत योग, तो क्या हो जाएगा, 300। आगे देखिए, आगे क्या बोला, आगे बोला कि यदि इसमें कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, तो पहले 10 आदमी था, अब कप्तान एक आदमी बढ़ गया, तो बताइए अब आदमियों की संख्या 11 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही है। तो औसत में क्या होता है, एक की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 30 था जब कप्तान नहीं था, अब कप्तान शामिल हो गया तो एक वर्ष औसत बढ़ गया, मतलब 31 हो जाएगा, है ना। जब इसको गुना करिएगा दोनों को तो कुल योग निकलेगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 341 हो जाएगा। तो ये जो 41 साल बढ़ा, ये किसके वजह से बढ़ा, उस कप्तान को अगर शामिल नहीं करते तो औसत टोटल आयु जो है 300 ही रहने वाला था। ये किसके वजह से, कप्तान के वजह से ये 41 साल बढ़ गया। तो कहेंगे कप्तान की जो आयु होगा सर, वो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाने पर जो आएगा वही होगा। तो कहेंगे कप्तान की आयु कितना, 41 ईयर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ये तो हो गया मनोहर पोथी वाला तरीका। अब हम लोग स्मार्ट तरीका अपनाने वाले हैं। चलिए देखिएगा, कहता है कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे ही कप्तान को शामिल किया तो आदमियों की संख्या 11 हो गया। जैसे ही कप्तान को शामिल किया, आदमी तो 11 हो गया, लेकिन औसत एक बढ़ गया। तो अब औसत कितना हो गया, औसत जब एक बढ़ गया तो बताइए, अगर जैसे ही कप्तान को शामिल किया औसत में एक की वृद्धि हो गई, मतलब अगर 11 आदमी है तो सब में एक एक साल बढ़ गया होगा। तो कहेंगे कि नया वाला जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो नए जो कप्तान है उसकी आयु क्या हो जाएगा, उसकी आयु क्या हो जाएगा, तो 11 आदमी जैसे ही हुआ सब में एक एक साल क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मतलब जो बढ़कर आयु हो गया, क्या हो गया, कितना बढ़ गया होगा, अगर सब में एक एक साल बढ़ा होगा तो 11 साल बढ़ा होगा। किसके वजह से, जब वो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसके वजह से। ऐसे पहले से कितना आयु था, पहले से आयु 30 वर्ष था, तो 30 इसमें जोड़ देंगे।
तो कहेंगे जो नया वाला व्यक्ति है उसकी औसत आयु कितना, उसकी आयु कितना था, 41 साल था। यह है स्मार्ट तरीका और यह है मनोहर पोथी वाला तरीका। आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आइए दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा। चलिए फटाफट सब लोग करिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय देते हैं, बाकी समय दे ही चुके हैं। चलिए फटाफट आंसर करिएगा क्योंकि हर सवाल अपने आप में आपको एक नंबर दिलाने वाला है। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग? चलिए समय की समाप्ति हो चुकी। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है कि एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था। मान लेते हैं कि 11 इनिंग खेला और उसका एक निश्चित औसत x होगा। तो कुल आयु निकालने, कुल औसत निकालने के लिए क्या बताए थे, दोनों का गुना तो हो जाएगा 11x। बोले कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में, मतलब जैसे एक इनिंग एक्स्ट्रा खेला, मतलब 12 इनिंग में 90 रन जैसे ही बनाया तो उसका औसत रन क्या हो गया, 5 कम हो गया। यानी कि पहले जितना औसत था उसमें 5 वर्ष का कमी आ गया। तो अब बताइए जो नया व्यक्ति, जो इसका जो कुल आयु अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कुल आयु निकालना है तो 12x - 60 हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमने बताया है कि टोटल संख्या में औसत को गुना करते हैं, टोटल संख्या में औसत को गुना करते हैं तो क्या होता है, 12x - 60 क्या होगा, कुल आयु निकलता है, जो भी कुल कुल था, है ना, कुल योग निकलता है। ठीक है, तो दोनों को हमने गुना किया और इन दोनों का अंतर ही तो 90 के बराबर है ना, इन दोनों का अंतर ही तो 90 के बराबर है। तो कहेंगे कि 12x - 60 -11x बराबर 90। कहेंगे x बराबर 150। यानी कि x की जो वैल्यू निकला वो क्या था, वो 11 इनिंग तक का औसत निकला। हमसे क्या पूछा है कि 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या होगा। तो 12वीं इनिंग के बाद औसत में क्या हो गया था, 5 का कमी हो गया था। यानी कि 12वीं इनिंग के बाद अगर पूछेगा न, तो जितना औसत था उसमें 5 का कमी हो जाएगा। तो कहेंगे 12वीं इनिंग के बाद जो औसत रहने वाला है वो 145 रहने वाला है। ठीक है, पहला तरीका समझ में आ गया कि पहले 11 इनिंग खेला तो एक निश्चित औसत था, कितना था नहीं पता तो हमने x मान लिया, तो कुल औसत आयु, कुल योग कितना हो जाएगा, 11x। अब जैसे ही 12वां इनिंग खेला औसत में 5 का कम योग गया, मतलब x था तो x - 5, तो दोनों को गुना करेंगे, कुल योग आ गया 12x माइनस का 60। ठीक है, और इन दोनों का अंतर ही तो 90 के बराबर है, क्योंकि 90 रन बनाने से ही 5 का कमी आया है, कमी आया है, तो बीच में दोनों का क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x का मान 60 आया, x को हमने 11 इनिंग का औसत माना था। हमसे 12वां इनिंग वाला पूछा है, तो 12वां इनिंग जैसे ही खेला 5 का औसत में कमी आ गया, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। तो 12वां इनिंग के बाद वाला औसत में 5 घटाएंगे तो 145 आएगा, जो कि 12वीं इनिंग के बाद के औसत को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया लॉन्ग तरीका। अब देखिए शॉर्ट तरीका, चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जैसे ही उसने 12वां इनिंग खेला औसत में 5 का क्या हो गया, कमी हो गया। तो अगर एक आदमी के औसत में 5-5 का कमी हुआ तो टोटल 12 इनिंग खेला ने, तो 12 इनिंग मिलाकर 12 गुने 5 60 रन का कमी हो गया होगा। पहले से रन कितना था, 90 था, 90 प्लस का 60 करेंगे तो आ जाएगा 150। ये पहले वाला औसत निकलेगा, है ना, ये क्या निकला, पहले वाला औसत। हमसे 12वीं इनिंग के बाद पूछा है, तो 12वीं इनिंग के बाद 5 का कमी हो गया, यानी कि अब जो 12वीं इनिंग के बाद वाला जो औसत होगा वो 150 में 5 कम हो जाएगा, मतलब 145 आंसर होगा। ठीक है, ये है मनोहर पोथी वाला तरीका और ये है स्मार्ट तरीका। आपको हमेशा स्मार्ट बनना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 145 क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए टाइप 3 के सवाल है, पहला सवाल टाइप 3 का, इसको करिएगा सब लोग।
आज की क्लास जो भी लड़का, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को करेगा वो यहाँ से जरूर जो है 1 नंबर एग्जाम के लिए फिक्स करके जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है इस सवाल को, इस क्लास को करिएगा इस सवाल को। चलिए, आपको दिया जाता है 15 सेकंड का समय। चलिए फटाफट सब लोग करिएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि 24 लड़का तथा एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष। 24 लड़का तथा एक शिक्षक मतलब कितना आदमी, 25 आदमी की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। तो कुल आयु निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी दोनों को गुना कर देंगे। तो बताइए 25 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। अब क्या बोला, अब बोला यदि शिक्षक की आयु हटा लिया जाए, तो शिक्षक को हटा देंगे तो टोटल 24 आदमी बचेगा, तो औसत में एक की कमी हो जाएगा। पहले औसत 15, सॉरी पहले औसत 15 था, अब औसत क्या हो गया, शिक्षक एगो हट जाने के कारण आदमी तो 24 होगा, लेकिन औसत में एक की कमी हो जाएगा, मतलब औसत होगा कितना, 14। तो कुल आयु निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे, तो बताइए 14 गुना 24 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 गुना 24 करिएगा, 14 चौका 56, 14 दूनी 28 और 5 हो जाएगा 36, 336। तो पहले आयु 375 था टोटल, अब आयु 366 हो गया। बात आ रहा है समझ में, 14 चौका 56 के 6 बाकी 5, 14 दूनी 28, 8 5 13, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब ठीक है 336। चलिए ध्यान से समझिए, पहले 24 लड़का और प्लस एक शिक्षक, टोटल 25 आदमी हो गया, जिसका औसत था कितना बाबू, 15। औसत कितना था, 15 था। बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल आयु 375, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही एक शिक्षक को हटा दिया तो आदमी 24 हो गया, और शिक्षक को जैसे ही हटाया औसत में भी 1 वर्ष की कमी आ गई, मतलब पहले औसत 15 था, अब हो गया 14। तो कुल आयु निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे, 336 आ जाएगा। ये 375 से 336 हो गया, क्यों, क्योंकि शिक्षक को हमने हटा दिया। तो हटाने के बाद कितना का कमी आ गया, वही आपसे पूछा है। तो बताइए 375 माइनस 336 करिएगा तो आ जाएगा कितना, 9, यानी कि 39। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यही आपसे पूछा है कि शिक्षक की आयु क्या था। चलिए ये हो गया मनोहर पोथी वाला तरीका। अब हमें अपनाना है स्मार्ट तरीका। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी का कोई भी डाउट, कोई भी हेजिटेशन हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, आइए। कहता है कि 24 लड़का तथा एक शिक्षक की औसत आयु फिक्स था कि 15 है, ठीक है, लेकिन शिक्षक को हटा दिया तो आदमी कितना हो गया, 24। जैसे ही शिक्षक को हटाया औसत में 1 वर्ष की कमी आ गया, मतलब हर आदमी 1 1 साल घट गया, मतलब टोटल कितना घट गया होगा, 24। पहले से औसत कितना था, 15, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 39। और यही क्या होगा, शिक्षक की आयु होगा। एक लाइन में आंसर। ठीक है, चलिए जो नए बच्चे हैं वो इस तरीका को सीखेंगे, और जो स्मार्ट बन चुके हैं वो ये तरीका सीखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने है, फटाफट करिए इस सवाल को, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 15 सेकेंड काफी है इस सवाल के लिए, फटाफट करिएगा सब लोग। चलिए चलिए समय समाप्त। अब ध्यान से समझिएगा, कहता है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहता था, ठीक है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 को इससे गुना कर देंगे तो 280 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 व्यक्ति रहता था, औसत आयु 28 वर्ष, कुल आयु दोनों का गुणनफल यानी 280 आ जाता है। ठीक है, एक नए व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो आदमी अब हो गया 9। ठीक है,
जिसके कारण औसत में एक वर्ष बढ़ गया। तो अब औसत कितना हो गया, 29 हो गया। 29 नम्मा 261, औसत क्या हो गया अब 261 हो गया। कुल योग, कुल आयु कितना हो गया अब 261। कमी कितना का आया, 19 का। और यही उस आदमी की आयु है जो नौकरी पर गया, और यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि जो जाने वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु क्या होगा। ठीक है, आप शॉर्टकट से बनाना चाहते हैं तो 10 में से एक आदमी नौकरी पर चला गया, आदमी बच गया 9। इन 9 व्यक्ति में क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ कि हर व्यक्ति की आयु एक एक वर्ष बढ़ गया। यानी कि टोटल अगर एक एक वर्ष बढ़ा होगा तो 9 साल बढ़ा होगा। पहले से औसत कितना था, 28 था, है ना, 28 था। तो जो नौकरी पर गया व्यक्ति, जो नौकरी पर व्यक्ति गया, उसका आयु क्या रहा होगा, तो कहेंगे 28 माइनस 9, तो आ जाएगा 19 साल। और यही उस व्यक्ति का क्या है, आयु है। माइनस करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति जाने से एक वर्ष आयु क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये तरीका हम आपको जो है समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेथड आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के जाने से उसमें क्या हो गया, आयु बढ़ गया, जबकि कम ना चाहिए, बढ़ गया। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जितना औसत था उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 19 वर्ष। टाइप 4, टाइप 4 का आपके सामने पहला सवाल। टाइप 4 का पहला सवाल करिएगा, इस सवाल को क्या हो जाएगा। चलिए, कहता है, फटाफट कर दीजिए इसको। चलिए, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर देना आपको, ठीक है। चलिए, देखिएगा, कहता है 10 छात्रों की औसत आयु 45 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु 45 है, तो कुल आयु कितना, 450। 15 अन्य छात्र, 15 अन्य छात्र का औसत आयु, औसत जो है कितना है, 40 है। तो कुल, ये आप कुल आयु निकालने के लिए 15 चौका 60 हो गया 600। अब देखिए क्या बोला, तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या बताए थे, संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्या का योग बटा कुल संख्या। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए, पहला योग कितना है, 450। संख्याओं का योग 450 प्लस दूसरा कितना है, 600। तो कुल योग तो ये दोनों, संख्या का कुल योग तो ये दोनों के जोड़ने से ही आएगा, है ना। अब देखिए, टोटल बटा कुल संख्या, तो पहले 10 छात्र था, फिर 15 छात्र, टोटल कितना छात्र, 25 छात्र, तो बटा 25। तो 6×4 = 1050 को अगर हम 25 से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए आंसर क्या आने वाला है। चलिए, इसको काटते हैं, ठीक है। 21 बचे 75 से, और 5 बचे 25, 210 यहाँ आ गया। 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, आंसर क्या आ गया, 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 42 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का कुल आयु, संख्या का योग का मतलब कितना, कितना नंबर है, 25 छात्र का है ना, तो दोनों का आयु जुटेगा यहाँ पर। तो टोटल आ जाएगा 1050। और कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना, पहले 10 और फिर 15, 25 छात्र, तो बटा 25 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 42 आ जाएगा, इसको पूरा काटने के बाद। ठीक है, चलिए, अगला है टाइप 5 का पहला सवाल। हर तरीके का सवाल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, मजा आ जाएगा इस क्लास को करने में। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, और जिनको कंप्लीट मैथ रीजनिंग दोनों साथ में पढ़नी है वो संघर्ष बैच को ज्वाइन कर लेंगे। स्पेशल रीजनिंग पढ़ना है तो वो भी पढ़ाया गया है, बिल्कुल 199 लगेगा, और कंप्लीट रीजनिंग आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस सवाल को करिएगा 15 सेकंड के अंदर।
15 सेकेंड भी बहुत क्या है, ज़्यादा है इस सवाल के लिए। चलिए फटाफट करिए, क्या हो जाएगा। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग। चलिए देखिए क्या कहता है। किसी कक्षा में 60 छात्र है जिसका औसत भार 55 है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 है तो लड़कों का औसत भार 65 है। तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछी है। तो आपको एक चीज पता होगा, जब 3 डाटा दिया रहता है तो हमारा कौन सा नियम काम आता है, तो वो नियम है एलिगेशन मेथड। जहाँ टोटल का औसत 55 है तो इसको हम बीच में रखेंगे, लड़का इधर है, इधर लड़का का, इधर लड़की का औसत, ठीक है। तो कहता है कि लड़कियों का औसत 50 है, कोई बात नहीं, इधर ही रख दीजिए लड़की को। यहाँ हो गया गर्ल, यहाँ हो गया बॉयज। गर्ल का औसत कितना है 50, तो गर्ल के सामने 50 रख दीजिए। लड़कों का औसत 65 है तो 65 यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ से जब हम घटाते हैं तो ये आएगा लड़की वाला और ये आएगा लड़का का रेशियो। 50 में से सॉरी कितना है, ये 50 है और ये क्या है 55 है। टोटल भार क्या है 55 है, तो बीच में हम 55 रखेंगे। चलिए फिर से समझिएगा, जब 3 डाटा दिया हुआ रहे तो हमारा क्या होता है, एक लेफ्ट दिया रहे, एक राइट दिया रहे और टोटल दिया रहे, तो हमारा एलिगेशन मेथड काम आता है, ठीक है। तो टोटल यानी कुल छात्र का औसत भार 55 है तो कुल टोटल है, इसको हम बीच में रखेंगे। लड़कियों का औसत भार 50 है तो गर्ल यानी लड़की को हम यहाँ रख दिए। लड़कों का औसत भार 65 है तो लड़का वाला यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़का और लड़की का रेशियो निकालिए। 50 55 कितना का अंतर, 10 का, दोनों के बीच 5 का, तो 2:1 आ गया। मतलब 2:1 का मतलब 2 लड़की है, लड़की का अनुपात, और 1 क्या है, लड़का का अनुपात। टोटल स्टूडेंट कितना था 60, अनुपात में टोटल 3। आपसे लड़की का पूछा है, नहीं गर्ल का रेशियो 2 है, 2 से गुना, 20 गुना कितना आ जाएगा, टोटल 40 लड़की। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मजा आ गया सबको। आइए अगला सवाल करते हैं, टाइप 6। 12 संख्याओं का औसत 20, प्रथम 5 संख्या का औसत 18, अंतिम 6 का औसत 22, तो छठी संख्या निकालें। चलिए 15 सेकेंड का समय हम आपको देते हैं, इस सवाल का आंसर करिएगा, ठीक है। देखिएगा, 12 संख्या का औसत क्या है 20 है, 12 संख्या का औसत क्या है 20 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 20 गुने 12 करेंगे तो 240 आ जाएगा कुल योग। प्रथम 5, इस 12 में से पहले 5 संख्या का जो औसत है वो कितना है 18 है, तो कुल आयु निकालने के लिए दोनों का गुना यानी कि 90 आ गया। और अंतिम 6 संख्या का जो औसत है, अंतिम 6 संख्या का जो औसत है वो 22 है, तो कुल योग निकालने के लिए 22 है 32 से 132 आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, तो 222 आ जाएगा, है ना। इसका 10 इसमें गया तो 100 222 आ गया। तो ये जो 222 आया, ये कितना का आया, तो कहेंगे कि ये जो है 11 छात्र का आया। कितना छात्र का, 11 छात्र का। मतलब वो जो छात्र एक बचा हुआ उसी का आयु पूछ रहा है। तो टोटल 12 छात्र में से 11 का तो निकल गया, तो ये दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है हमारा, कितना का गैप आ रहा है, तो कहेंगे 28 का गैप आ रहा है। कितना का गैप, 8 2 10 नहीं, 18 का गैप आ रहा है। कितना का, 18 का। तो ये जो 18 का गैप आ रहा है ये किसका वजह से आ रहा है, तो ये उसी के वजह से आ रहा है जिस संख्या का मान हमसे पूछा है, मतलब छठी संख्या। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। अरे टोटल 12 संख्या था जिसका औसत था 20, तो कुल योग 240। पहला 5 संख्या का जो औसत है वो 18 है, तो टोटल 5 संख्या को हमने जोड़ा तो आ गया कितना, 90। और अंतिम 5 संख्या के बाद अंतिम से लिए 6 संख्या, तो 5 इधर और अंतिम से लिए 6 संख्या, यानी कि 7वां तक है। तो बीच में जो छठी संख्या बचा, इन दोनों के योग के अंतर के ही तो बराबर है। इन दोनों का योग कितना, 222।
और जब हमने इन दोनों को घटाया, यही क्या बताया कि छठी संख्या, जो संख्या को हमने नहीं लिया, 11 संख्या ही लिया, जिसको हमने छोड़ दिया, वो इन दोनों के अंतर के ही तो बराबर है। और वो अंतर कितना का? 18 का। दोनों को माइनस करिए, 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइप 7 का पहला सवाल। हर सवाल अपने आप में क्या है? बेहतरीन है, और आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होगा। ठीक है, चलिए करिएगा। चलिए, आपसे क्या पूछा? औसत चाल। जब कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करे, तो औसत चाल बराबर, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। याद रखिएगा, औसत चाल बराबर, तो कुल दूरी हम यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कुल दूरी क्या आ जाएगा? पहले 10 किलोमीटर तय किया, फिर 20 किलोमीटर तय किया, है ना? तो कुल दूरी कितना आ गया? तो 20 10 30 किलोमीटर। कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल समय कितना आ जाएगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहले 10 किलोमीटर तय किया 20 के चाल से, तो पहला समय तो यही आ गया 10/20 यानी आधा घंटा, प्लस कुल समय निकालना है ना। तो दूसरा समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना तय किया? 20 बटा चाल 30 के रफ्तार से, बटा कर देंगे 30। यहाँ से जब जोड़िएगा तो कुल समय कितना आ जाएगा? तो यहाँ से एक एक जीरो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 4 3 7/6, 7/6 आ गया कुल समय। अब लगा दीजिए, कुल दूरी आपका 30 है, 7/6 मतलब 6 चला जाएगा ऊपर, तो कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस भी तो ऑप्शन में है। कहिए, कोई दिक्कत किसी को?
हेलो हेलो। चलिए, सबका आंसर आ रहा है, देखिएगा। तो ये सवाल याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कुल दूरी बटा कुल समय निकालने के लिए हमने क्या किया, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल किया तो 7/6 समय आ गया। तो कुल दूरी 30 है, बटा 7/6 करिएगा तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कहता है कोई व्यक्ति जो है एक स्थान ए से बी, एक स्थान ए से बी जाता है, ए से बी जाता है कितना के चाल से, 60 के चाल से, ए से बी तक गया। उसके बाद बी से ए रिवर्स आया, कितना के चाल से, तो कहेंगे 120 के चाल से। तब औसत चाल क्या होगा, तो जब कोई व्यक्ति उसी दूरी को 2 बार तय करे भिन्न भिन्न चाल से, तब औसत चाल का अलग फॉर्मूला हो जाता है। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। जहाँ x पहला चाल, x बराबर पहला चाल, और y बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा चाल। तो बताइए, 2 पहला चाल 60 बटा दूसरा दूसरा चाल 120 बटा x प्लस वाई, मतलब दोनों का योग। तो 120 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180। तो छोतिया 18, 3 चौका 12, 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो औसत चाल का 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को पता होता है, ठीक है। लेकिन ये तरीका हर कोई भूल जाता है कि कुल दूरी बटा कुल समय भी होता है औसत चाल, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आइए, आज का लास्ट सवाल है, 3 चाल दिया रहे तब औसत चाल क्या होगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10, 20 तथा 30 की चाल से तय करता है तो औसत चाल क्या होगा। चलिए, तो 3 अलग अलग चाल का अगर औसत चाल पूछे, बस इतना ही, ठीक है, 3 ही चाल रहेगा। तो 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, ये होता औसत चाल बराबर, ठीक है। जब 3 चाल का जिक्र हो तब, जहाँ x पहला चाल, y दूसरा चाल, z है तीसरा चाल, तो लगा दीजिए।